Bismillahirrahmanirrahim. I would like to introduce Step to Learn to you. It's a rehab center for special children and slow learners. For the last 19-20 years, I have been working with these kids with different disorders and different severity levels. Over this period, I have concluded that only the professionals cannot make the difference in the child. We do need parents' help and assistance, without which we cannot utilize learning potentials of the child to the best. इसी चीज़ के मद्देनज़र स्टेप टू लर्न ने YouTube चैनल के ज़रिए एक कोशिश स्टार्ट की है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम माँ बाप को भी उसी लेवल पे ला सकें जिस लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग किसी भी प्रोफेशनल की होती है। अल्टीमेट एम उसका बच्चे की बेहतरी ही है, इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमें मिलते हैं, कुछ पेरेंट्स को ऑन बोर्ड करते हैं, कुछ अवॉइड करते हैं। सो स्टेप टू लर्न इज़ एंडेवरिंग कि हम पेरेंट्स को ऑन बोर्ड करें, अपने साथ में लाएं और बच्चों की बेहतरी के लिए हम जो भी मेजर्स ले सकते हैं, वी शुड ट्राई दोज इंशाअल्लाह ताला। एक सीरीज़ मेरी आपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन और ABA के ऊपर पहले देख ली है। आई होप एंड ट्रस्ट कि उसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। मैं सारे डिसऑर्डर्स को ग्रेजुअली इंशाअल्लाह ताला कवर करूँगा। इस वक्त जो नेक्स्ट टारगेट मेरा है वो एक चैलेंजिंग डिसऑर्डर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चैलेंजिंग इसलिए है कि जितनी रैपिडली ये हमारी सोसाइटी में फैल रहा है, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हमें इस पे नहीं मुहैया, ना ही प्रोफेशनल्स उतने ज़्यादा स्किल्ड हमें मिलते हैं जो इसको फुली अंडरस्टैंड भी करें और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट के हवाले से उसको इम्प्लीमेंट करने में भी वो बाज़ औक़ात उतने परफेक्ट नहीं होते हैं। स्टेप टू लर्न में ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के तौर पे भी हम इसको सिंस 2003 हम इस पे काम कर रहे हैं और एक मुसलसल कोशिश है हमारी कि हम पेरेंट्स को उस लेवल पे ला सके जहाँ पे वो बच्चे के साथ बेहतर परफॉर्म कर सके। एक बच्चा थेरेपीज़ के लिए आता है, 30 मिनट्स 1 आवर इतना टाइम उसका हो जाता है। स्कूलिंग में आ जाएगा, 4-5 आवर्स पे चला जाएगा, लेकिन जो बाकी घंटे दिन के हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उस टाइम में अगर पेरेंट्स का काम उस अंदाज़ का नहीं होगा जो प्रोफेशनल्स के इनपुट को रीइंफोर्स करे, तो बच्चे में उतनी बेहतरी नहीं आएगी जितनी बेहतरी आनी चाहिए। जो पेरेंट्स सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प पे रिलाई करते हैं, उनके बच्चे अगर तो माइल्ड हैं या बॉर्डर लाइन केसेस हैं, फिर तो शायद वो अपने वीक एरियाज़ को ओवरकम कर लें, लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में फॉल करते हैं वो उस वक्त तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट साथ हमारे शामिल नहीं होगी। तो ऑटिज़म की जो नेक्स्ट सीरीज़ मेरी है उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला इन शॉर्ट क्लिप्स में ऑटिज़म क्या होता है, उसके डायग्नोसिस कैसे किए जाते हैं, उसकी पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं और एट द सेम टाइम उसके ट्रीटमेंट के हवाले से क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या ट्रीटमेंट अप्रोचेस होनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना थ्रू आउट द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, मीनिंग देयर बाय कि इसमें एक मुसलसल कोशिश हमें करते रहना पड़ता है। जितनी हमारी कोशिश बेहतर होती है उतना ये बच्चे नॉर्मल के करीब आ जाते हैं या यूनिफॉर्म फंक्शनिंग के अंदर आ जाते हैं। तो लेट्स होप बेस्ट इंशाल्लाह ताला। In the coming videos, I would like to emphasize all these aspects. इन पेरेंट्स के वरी पॉइंट्स क्या होते हैं फॉर देयर फ्यूचर, I'll touch those as well कि अगर बच्चे के साथ शुरू से ही अच्छा काम किया जाए तो उस सूरत में बच्चे की डेवलपमेंट किस अंदाज की होगी, और अगर उसके साथ अच्छी इनपुट शुरू से ही उसको ना मिले और दरमियान में समवेयर स्टार्ट किया जाए तो अब उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे होंगे।
इन तमाम एरियाज़ को इंशाल्लाह ताला मैं इन डिटेल टारगेट करूँगा और उस पर अप टू माई बेस्ट एबिलिटी, मेरे एक्सपीरियंस के में जो जो चीज़ें हैं, आई लाइक टू कम्युनिकेट दोज टू द पेरेंट्स एज़ वेल इंशाल्लाह ताला। इस कोशिश के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, इफ़ यू फील कि ये आपको मददगार साबित हुई है इन एनी फॉर्म, बीइंग पेरेंट और बीइंग प्रोफेशनल, तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करें। इंशाल्लाह ताला विद अ जॉइंट एफर्ट एंड वेंचर इस सोसाइटी में हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।